नैपकिन वो जो तौलिया होता है वो ये घर लेकर के आ गए थे, क्योंकि इन्होंने किसी यूट्यूबर का वीडियो देखा था और उसमें बताया गया था कि नैपकिन आप घर लेके जा सकते हैं। रेलवे में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए जो पिलो, कंबल, ये सब बेडशीट वगैरह दी गई है, उनको सिर्फ यूज के लिए दी गई है, ना कि उनको घर लेके जाने के लिए। तो फिर भी ये चोरी कैसे हो जाते हैं? तो इसको जब मैंने काफी ज्यादा एनालाइज किया और काफी ज्यादा देखा, तो मैं क्योंकि मेरे वीडियो के अंदर भी कुछ ऐसे कमेंट आए हैं जहां से जिसने मुझे सोचने पे काफी ज्यादा मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो होने वाली है एक कोच अटेंडेंट की भूमिका के ऊपर है कि कोच अटेंडेंट की जो भूमिका हो क्या क्या होती है भारतीय रेलवे के अंदर और उनका काम क्या क्या होता है। और इमरजेंसी सिचुएशन में, यानी कोई भी आपदाकालीन परिस्थिति होती है तो उसमें एक कोच अटेंडेंट का क्या रोल होता है और उनके जो ये बेडशीट वगैरह जो चोरी होते हैं उनको रोकने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी सवालों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी लंबे इंतजार के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से जितने बच्चों ने आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के फॉर्म भरे थे उन सभी के लिए एक ऑफिशियल एक नोटिस आई है, जिसमें आपको अपने फॉर्म की स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इस बात की जानकारी आप www.rrbapply.government.in पे, ये जो वेबसाइट आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके आप पता कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने बच्चे भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं सुझाव देना चाहूंगा कि किरण पब्लिकेशन की जो बुक है आपको इस तैयारी में काफी मदद कर सकती है। ये बुक आप देख सकते हैं, इसमें कांस्टेबल के जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है सभी के सॉल्व आपको 41 सेट में मिल जाएंगे। ये बुक आप देख सकते हैं, इसमें जितने बच्चों ने एसआई के फॉर्म भरे हैं वो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी एसआई के एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है ये आपको 21 सेट में मिल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके की, तो उसके लिए आप ये बुक देख सकते हैं। ये किरण पब्लिकेशन की काफी अच्छी बुक है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए, चाहे आईएएलपी, आरपीएफ, उन सभी के जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके के क्वेश्चन आए हैं उन सभी के आंसर आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसी के साथ आप ये वाली बुक देख सकते हैं दोस्तों, जो कांस्टेबल की प्रैक्टिस वर्क बुक है, ये भी आपको तैयारी में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। तो ये सभी किरण पब्लिकेशन की बुक आप लोग यदि परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। आप यदि ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के इन सभी बुक्स को वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं कोच अटेंडेंट की। कोच अटेंडेंट का जॉब दोस्तों जितना इजी आपको लगता है उतना इजी है नहीं, क्योंकि इसमें काफी सारी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। इस जॉब के अंदर दोस्तों आपको यह है कि रनिंग गाड़ी के अंदर ही रहना पड़ता है। मान लो कि आप किसी रनिंग गाड़ी के अंदर आपकी ड्यूटी लगी है, दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, तो पूरे टाइम आपको सफर में ही रहना पड़ता है। सफर में कई सारी प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन भी आपको करना पड़ता है और कोच अटेंडेंट की जो जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण होती है। कोच अटेंडेंट को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप को काफी एक्टिवेट रखना पड़ता है। कोच अटेंडेंट के पास दोस्तों एक मेडिकल यानी कि फर्स्ट एड किट भी होना चाहिए, क्योंकि रनिंग गाड़ी के अंदर कई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कभी चोट वगैरह किसी को लग जाए तो सबसे पहले आपके पास एक फर्स्ट एड किट होना चाहिए, जो कि आपके लिए भी काफी बेटर होगा। तो बात करते हैं हम कोच अटेंडेंट की कार्य की। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों ने मेरे कई सारे वीडियो के अंदर देखा होगा कि एक कोच अटेंडेंट क्या कार्य करता है। उनका जो मोस्टली काम होता है, एक कोच अटेंडेंट का काम होता है कि कोच के अंदर जितने भी पैसेंजर लोग आए हैं उन सभी को नैपकिन, पिलो, चादर, जो भी उनको बेडशीट से रिगार्डिंग जो भी है वो उन सभी को प्रोवाइड करे और वो ध्यान रखे उन कोच के पैसेंजरों का कि किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। इसके बाद दोस्तों जितने भी यात्री लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं वो सभी लोग जब अपने अपने सीटों पे बैठ जाते हैं तो कोच अटेंडेंट ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारा ट्रेन है अपनी जो स्टेशन से निकल चुकी है उसके बाद जितने भी दरवाजे हैं सबको प्रॉपर तरीके से लॉक कर दिया जाए, क्योंकि रनिंग गाड़ी के अंदर कई बार ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। क्योंकि लोग क्या है कि रनिंग गाड़ी के अंदर गेट को खोल करके वो दरवाजे पर यात्रा करते हैं, जिस वजह से कई बार कुछ घटनाएं हो जाती है। इसलिए कोच अटेंडेंट ये सुनिश्चित करता है कि जब ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है तो सभी दरवाजों को लॉक कर दें। इसके बाद दोस्तों यदि रनिंग गाड़ी के अंदर कभी ऐसा हो जाता है कि कई बार ऑनलाइन कंप्लेन हो जाता है, तो कभी ऐसे कुछ कंप्लेन वाली सिचुएशन आती है तो कोच अटेंडेंट का काम है कि जिस यात्री ने भी कंप्लेन की है उनसे जाकर के मिलना है और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करना है, यानी कि उनकी सहायता करना है। तो ये सभी जो कार्य हैं वो एक कोच अटेंडेंट को करना पड़ता है और इसी के साथ साथ जो उनके सहयोगी जो स्टाफ लोग उनके साथ चल रहे होते हैं उनके साथ भी वो लोग मिलजुल के चलते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, कभी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन में कोच अटेंडेंट को क्या करना चाहिए। दोस्तों कई बार मैं भी ट्रेन में ट्रैवल किया हूं और हमने भी कई बार ऐसी सिचुएशन देखी है जिसमें कि हम लोग पैसेंजर को अवेयर करते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो एसी कोच के अंदर भी टॉयलेट के अंदर जाकर कोई स्मोक करते हैं। तो स्मोक करने से क्या होता है कि आजकल जितनी भी ट्रेन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सभी के अंदर काफी हाई अलर्टेड स्मोक डिटेक्टर लगाए गए हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों कि यदि टॉयलेट के अंदर कोई भी यात्री जाकर के यदि स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, तो वो जो स्मोक डिटेक्टर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि फायर अलार्म एक्टिवेट होने के बाद कोच के अंदर काफी हलचल हो जाती है, क्योंकि कोच के अंदर एक अनाउंसमेंट चलने लगती है। पहले आप ये वाले अनाउंसमेंट सुनिए। माध्यम से निकले। एक बार दरवाजों को निकलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके की जो अनाउंसमेंट है वो चलने लगती है कोच के अंदर। जैसा कि दोस्तों आपने ये वाला अलार्म सुना, तो ऐसा ही जो अलार्म है, जैसे कोई स्मोक करता है और स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाता है, तो इसी तरीके की जो अनाउंसमेंट है वो कोच के अंदर होने लगती है, जिसके कारण यात्री काफी घबरा जाते हैं और काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या है कि दोस्तों जैसे स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होता है तो इमरजेंसी ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। इस टाइम पे क्या है कि दोस्तों काफी भगदड़ी का माहौल हो जाता है। तो इसमें कोच अटेंडेंट को काफी सूझबूझ का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी पैसेंजर, क्योंकि इतना भगदड़ होता है कि लोग कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं ट्रेन से। तो सबसे पहले उनको पता लगाना है कि ये फायर अलार्म एक्टिवेट हुआ क्यों। इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि फायर अलार्म एक्टिवेट होने का कारण क्या था। तो हमारे ट्रेन में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग के सामने भी आ सकती है, तो अपने आप को काफी धैर्य बना करके रखें और जो भी सहयोगी आपके यात्री आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी को भी इस बारे में समझाएं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग ट्रेन के अंदर प्लीज धूमपान ना करें। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कोच अटेंडेंट के। जो कोच में यदि वो रनिंग गाड़ी के अंदर ड्यूटी करता है तो उसके कोच से चादर, कंबल, पिलो, नैपकिन ये सब चोरी कैसे हो जाते हैं। रेलवे में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए जो पिलो, कंबल, ये सब बेडशीट वगैरह दी गई है, उनको सिर्फ यूज के लिए दी गई है, ना कि उनको घर लेके जाने के लिए। तो फिर भी ये चोरी कैसे हो जाते हैं। तो इसको जब मैंने काफी ज्यादा एनालाइज किया और काफी ज्यादा देखा, तो मैं क्योंकि मेरे वीडियो के अंदर भी कुछ ऐसे कमेंट आए हैं जहां से जिसने मुझे सोचने पे काफी ज्यादा मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये आप कमेंट पढ़िए। इस कमेंट में दोस्तों आप देख सकते हैं, ये भाई कह रहे हैं कि मैं भी नैपकिन जो तौलिया होता है वो ये घर लेकर के आ गए थे, क्योंकि इन्होंने किसी यूट्यूबर का वीडियो देखा था और उसमें बताया गया था कि नैपकिन आप घर लेके जा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, किसी एक यूट्यूबर ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन बताई और उसकी वजह से क्या है कि कितने लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया होगा और सब तक वो गलत इंफॉर्मेशन गई होगी। उसकी वजह से कई लोग जो घर लेकर के चले आते हैं, तो ये चीजें गलत है। तो मैं जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई लोग हैं सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई कम से कम आप लोग सही इन्फॉर्मेशन दें और लोगों को ये जरूर बताएं अपने वीडियो के अंदर कि ये जो बेडशीट, कंबल, पिलो वगैरह है ये कृपया आपके यूज के लिए है, इसको घर ना लेके जाए। तो अगर इस तरीके की जो सिचुएशन होगी तो एक आम जो कोच अटेंडेंट है उसकी दोस्तों मान लो कि उसकी 12 से 13 हज़ार उसकी सैलरी होती है। अब 3 से 4 हज़ार तो उसके डेबिट में कट जाते हैं, 2 से 3 हज़ार उसके खाने पीने में चले जाते हैं, तो वो मुश्किल से कितना बचा पाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा भारतीय रेलवे की तरफ से भी और जितने भी हमारे टीम ऑफ व्यूवर्स लोग देख रहे हैं सबको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग को जो भी भारतीय रेलवे की तरफ से यूज के लिए दी जाती है बेडशीट ये सब, उसको कृपया यूज करके सीट पे ही रहने दें, उसको घर लेकर के ना जाए। तो पता है कि अभी रिसेंटली में तो ऐसा नियम आ गया है कि अब कोई भी वेटिंग टिकट अब अलाउड नहीं है। तो ये सब क्या है कि ये रेलवे ने आप लोगों के लिए सोचा है, क्योंकि आपको पता है कि कई बार भीड़ जैसी सिचुएशन हो जाती है तो जिसमें कंफर्म टिकट वाले लोग भी सही से यात्रा नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए रेलवे ने सॉल्यूशन निकाला है। अब आप लोगों को भी बदलने की जरूरत है दोस्तों। आप लोग को भी जो भी बेडशीट, कंबल यूज के लिए दी जा रही है उसको घर लेकर के ना जाए। इसी के साथ दोस्तों कुछ हमारे बीच ही ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सारी बातें पता होती है और वो अच्छी बातें भी बताते हैं और आसपास के लोगों को भी समझाते हैं। यदि कोई गलती से भी घर लेके जा रहा होता है तो उसको भी समझाते हैं। जैसा कि इन भाई साहब ने बहुत ही अच्छा मैसेज लिखा है। ये भाई साहब कह रहे कि आई थिंक यू ट्रेवल फर्स्ट टाइम इन एसी कोच, पिलो फ्रेश नहीं मिलता, उसका सिर्फ कवर चेंज होता है, ब्लैंकेट फ्रेश नहीं मिलता, उसके लिए 2 बेडशीट दिया जाता है आपको, एक बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए।
साथ ही आपको पहली बार ट्रैवल करते हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके ट्रैवल करो। इस भाई ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि दोस्तों आपको जो भी कंबल पिलो ये सब दी जाती है सर यूज के लिए। इसमें क्या है कि आपको 2 बेडशीट दी जाती है, एक बेडशीट आपको बिछाने के लिए और एक बेडशीट कंबल के साथ ही आपको अटैच करके यूज करने के लिए। और मैं बात करना चाहूंगा कोच अटेंडेंट की। कोच अटेंडेंट को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जब भी ऑन ड्यूटी होते हैं तो अपने कोच में एक बार राउंड कीजिए और एक बार राउंड करके जितने भी आपके पैसेंजर लोग आए हैं उनको ये बात जरूर बताएं कि आप लोग को जो भी कंबल ये सब यूज के लिए दी जा रही है कृपया उसे यूज करें और उसके बाद इसको यहीं पे छोड़ दें ताकि जब मैं आऊं तो इसको कलेक्ट कर सकूं। तो ऐसा आप करते रहेंगे डेली रूटीन में धीरे धीरे तो बदलाव आएगा। और इसमें क्या है कि जिन लोग ऐसा होता है कई बार कुछ लोग पहली बार भी ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि इसको लेके जाना है कि रखना है, तो आप उन लोगों को भी आप बता सकते हो कि आप ऐसा इसको लेके नहीं जा सकते। तो ये कुछ ऐसे कुछ आइडियाज है दोस्तों जो आपको खुद करना पड़ेगा। आपको ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट या कोई रेलवे आकर के आपके लिए ये सारी चीजें करेगी। आपका नुकसान हो रहा है, आपका ये सब हो रहा है, तो ये चीजें आपको खुद करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूं। आप यदि हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।